हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको लर्न फास्ट ट्यूब पर। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस के कुछ क्वेश्चंस। डाइस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं पूरा कवर कराऊंगी। पहले से मैंने जो क्लोज डाइस होता है वो मैंने करा लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम ओपन डाइस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो डाइस आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ओपन डाइस। आपने जो डाइस देखा होगा उसका अगर हम खोल देंगे तो वो इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह का जो ओपन डाइस का शेप दिया होता है और हमें किसी भी नंबर का ऑपोजिट यानी विपरीत सतह पर क्या होगा ये पूछा जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बस आप देखते जाइए। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है ऑपोजिट ऑफ 5, तो हमें 5 का ऑपोजिट निकालना है। देखिए हमें पहले देखना है कि सीधे लाइन पर क्या है। सीधे लाइन पर देखिए ये चारों हैं, तो 5 का ऑपोजिट पूछा गया है तो उसके सीधे में क्या करेंगे, जो स्क्वायर उसके बाद आएगा उसे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद जो स्क्वायर आएगा वही उसका ऑपोजिट होगा। यानी एक 5 होगा तो 5 का ऑपोजिट पूछा गया है तो उसके बाद जो स्क्वायर छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे तो दूसरा स्क्वायर आएगा वही उसका ऑपोजिट होगा। तो 5 का ऑपोजिट क्या हो गया 3। ठीक है, यानी 5 के विपरीत सतह पर 3 आएगा। समझे आप। फिर देखिए अगर हमें 2 का पूछा गया होता तो 2 के ऑपोजिट में क्या होता। देखिए 2 के सीधे लाइन में कौन सा है, देखिए 3 तो छोड़ देंगे, उसके बाद जो स्क्वायर आता है हम एक स्क्वायर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आता है वही हमारा ऑपोजिट होता है। तो 2 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 4। तो 2 के ऑपोजिट में मैंने क्या लिखा है 4। ठीक है, अगर हमें देखिए 1 का पूछा गया होता तो 1 का सीधा लाइन कौन सा है, ये है। ठीक है, तो हम वही उसी तरह करेंगे। तो 1 यहाँ पर है तो 1 का ऑपोजिट पूछा गया है तो उसके बाद जो स्क्वायर आता है उसे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आएगा जो वही उसका ऑपोजिट होगा। यानी 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया। बहुत इजी है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ भी 2 डाइस दिए गए हैं तो हमें यहाँ पर भी पूछा जाता है ऑपोजिट। जैसे कि हमें पूछा जाता है 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 का ऑपोजिट क्या होगा, या फिर 5 का ऑपोजिट क्या होगा। देखिए उसी तरह करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हमें सीधा लाइन खोजना होता है पहले। तो यहाँ पर सीधा लाइन में कौन कौन है 3 6 5 2। तो हमें मान लीजिए 3 का ऑपोजिट पूछा गया है तो 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो आपको पता है उसके बाद जो स्क्वायर होता है हमें छोड़ देना है और जो उसके बाद आता है वही होता है उसका ऑपोजिट। यानी 3 के बाद एक छोड़ देंगे, फिर दूसरा जो आएगा वही उसका ऑपोजिट होगा। तो 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको 6 के ऑपोजिट में पूछा जाए तो 6 के बाद क्या आता है 5 आता है, उसको छोड़ देंगे, फिर जो आता है वही उसका ऑपोजिट होगा। तो 6 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए अब 4 का ऑपोजिट पूछा जाए तो 4 देखिए यहाँ पर तो ये सारे तो ये 3 का ऑपोजिट 5 हो गया, 6 का ऑपोजिट 2 हो गया, तो 4 का ऑपोजिट कौन होगा जो बचा, यानी 1 बचा। तो 4 के ऑपोजिट में आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी उसी तरह की ही जो डाइस है, बस मैंने इसको लेटा दिया है। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए अब इस यहाँ भी देख सकते हैं सीधे लाइन में कौन है, ये है चारों। तो 3 के ऑपोजिट में आ जाएगा 5 और 6 के ऑपोजिट में आ जाएगा 2 और 4 के ऑपोजिट में आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत इजी है कि नहीं। तो इस डाइस में देखिए इसमें एक सीधे में 4 नंबर है और एक सीधे में 3 नंबर है। तो 4 का ऑपोजिट पूछा जाए तो एक छोड़कर जो होगा वो, यानी 4 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 का पूछा जाए तो 3 का हो जाएगा 1, तो 3 का ऑपोजिट 1। उसी तरह अगर 2 का ऑपोजिट पूछा जाए, 2 के सीधे में क्या है 1 और 6 है, तो इसको छोड़ना है और जो उसके बाद होगा वही उसका ऑपोजिट होगा। तो 2 के ऑपोजिट में क्या होगा 6। ठीक है, समझ में आ गया। अगर देखिए इस डाइस में क्या है, 3 का ऑपोजिट पूछा जाए तो 4 होगा, 3 के ऑपोजिट में 4 होगा और 5 के ऑपोजिट में 1 होगा। ठीक है, उसी तरह जो बचा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी 2 और 6 बचे तो 2 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए मैंने 3 डाइस लिया है तो हमें यहाँ पर देखिए इस डाइस में देखिए 2 के ऑपोजिट में पूछा जाए तो ऑपोजिट में क्या होगा 6। ठीक है, एक छोड़कर जो दूसरा होता है 2 के ऑपोजिट में 6 आ गया। फिर अगर 4 के ऑपोजिट में पूछा जाए तो 4 के ऑपोजिट में आ जाएगा 1। ठीक है, एक छोड़कर 1 आ गया। तो उसी तरह अगर हमें 5 के ऑपोजिट में पूछा जाए, देखिए 5 के ऑपोजिट में तो यहाँ पर नहीं है तो जो बचा वही उसका ऑपोजिट होगा, यानी 5 के ऑपोजिट में हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए इसमें देखिए ए के ऑपोजिट में क्या आएगा, ए के ऑपोजिट में सी आएगा।
ठीक है। बी के ऑपोजिट में क्या आएगा, बी के ऑपोजिट में डी आएगा, और जो बचा ई के ऑपोजिट में एफ आएगा। ठीक है, उस तरह यहां देखिए, देखिए 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 2 के ऑपोजिट में 6 आएगा। ठीक है, उसी तरह 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 4 के ऑपोजिट में 1 आएगा, और जो बचा वही उसका ऑपोजिट होगा, यानी 3 का ऑपोजिट होगा 5। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए ये डाइस देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए अगर हमें 3 के ऑपोजिट में पूछा जाए, 3 के ऑपोजिट में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद जो चिपके हुए होंगे उनको छोड़ देना है। तो 3 के ऑपोजिट में कौन कौन चिपके हुए हैं, 2 और 5 एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उनको छोड़ देंगे। उसके बाद जो आएगा वही होगा उसका ऑपोजिट, यानी 3 के ऑपोजिट में आया 1। ठीक है, अगर हमें 5 का ऑपोजिट में पूछा जाए तो 5 के बाद कौन चिपके हुए हैं, 1 और 4 चिपके हुए हैं, तो 5 के ऑपोजिट में आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए बचा कौन, देखिए 5 के ऑपोजिट में क्या आया, 6 आया। अब बचा कौन, देखिए 3, 1, 5, 6 हो गया, यानी 2 और 4 बचा, तो 2 के ऑपोजिट में 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है कि नहीं। तो ये भी उसी तरह का है, बस मैंने इसको खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पर 3 का ऑपोजिट पूछा जाए तो 3 के, देखिए ये दोनों चिपके हुए हैं 3 के साथ, तो ये ऑपोजिट में नहीं आ सकते, तो कौन होगा, 4। तो सीधे लाइन में पता है आपको एक छोड़ना है, दूसरे को लेना है, तो 3 के ऑपोजिट में हो गया 4। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए देखिए 2 के ऑपोजिट में क्या है, तो 2 के ऑपोजिट में देखिए ये तीनों चिपके हुए हैं, तो उसके बाद जो आएगा वही उसका ऑपोजिट होगा, तो 2 के ऑपोजिट में आ गया 5। ठीक है, अभी देखिए 6 का पूछा जाए तो 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा, देखिए 6 के साथ ये दोनों चिपके हुए हैं, तो उसके बाद जो आएगा वही उसका ऑपोजिट होगा, तो 6 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कि ये जो डाइस बना हुआ है इसको जोड़ने यानी बंद कर देंगे तो इसमें से कौन सा डाइस सही होगा। देखिए 2 के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए, 2 के ऑपोजिट में 4 आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 1 के ऑपोजिट में 6। ठीक है, अगर हमें 3 का ऑपोजिट में पूछा जाए तो आपको पता है जो बचता है वही उसका ऑपोजिट होता है, तो 3 के ऑपोजिट में आ जाएगा 5। ठीक है, तो अभी देखिए आप चेक कर लेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है कि ऑपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिखते। यहाँ पर देखिए 2 के ऑपोजिट में 4 होगा, देखिए यहाँ पर 2 के साइड में ही 4 आ गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरह यहाँ देखिए 1 के ऑपोजिट में 6 आएगा, यहाँ पर 1 के साइड में ही 6 है, तो यहाँ पर भी ये गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पर 3 के ऑपोजिट में 5 आना चाहिए, पर 3 के साइड में यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही कौन होगा, ये। ठीक है, क्योंकि 1 के ऑपोजिट में 6 आएगा, तो 6 हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है कि नहीं। तो ये आपके लिए टास्क है। देखिए इसमें भी ये डाइस दिया गया है और आपको बताना है इसे क्लोज करने पर कौन सा डाइस इसमें से सही होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां आंसर दे दूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत सारा थैंक्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।